हेलो एवरीवन। मुझसे ना बहुत से लोग काउंसलिंग लेते हैं और मेरा काउंसलिंग का तरीका बहुत कम्प्लीटली आगे वाले इंसान को मैं बहुत फ्रीडम देता हूँ। मेरे पास वो पॉलिसी नहीं है कि भाई आपको सिर्फ हाफ एन आवर मिलेगा, हाफ एन आवर में बात करना होगा, उसके बाद यू नीड टू टेक अनदर सेशन। ठीक है। आई डोंट बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस। मैं आगे वाले को बहुत मौका देता हूँ बात करने के लिए, मैं कम बोलता हूँ। तो मेरे कॉल कितने ऐसे चल गए हैं कि फेमिनेंस सारे कॉल्स में ऐसा सोचो कि 2 घंटे का कॉल है एंड शी इज़ क्राइंग 1.5 आवर। 1.5 घंटा सिर्फ रो ही रही है वो बंदी। ठीक है, अपने पेन को लेकर, अपनी सफरिंग को लेकर। ठीक है, ऐसे कई कॉल्स मेरे लाइफ में मैंने एक लिया है और मैंने एक्सपीरियंस किया है उन फेमिनेंस के पेन को, सफरिंग को। मैंने बहुत अपने हार्ट लेवल पे, हार्ट चक्रा पे मैंने उनके पेन को एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए उसी एक्सपीरियंस रिलेटेड आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझाएगा कि इस जर्नी में कैसा आपको ग्रो करना है। जो भी फेमिनेंस सफरिंग में है, पेन में है, चाहे रीज़न कोई भी हो सकता है। आपका मैस्कुलाइन अभी सपरेशन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या ब्लॉक कर दिया है, या आप बहुत साइलेंट जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम की जो साइलेंट जर्नी होती है, सालों से आप कोई कांटेक्ट नहीं है, बहुत साल हो गए, 4 साल, 5 साल, 2 साल, नो कांटेक्ट एट ऑल। ठीक है, ऐसे लोगों को कैसा ये लूप से बाहर निकलना है, ये पेन से, ये सफरिंग से, ये वेटिंग, मिसिंग एनर्जी से, चेजिंग, रनिंग से, ये सब चीज़ों से कैसा बाहर निकलना है, वो एक्चुअली हेल्प करेगा। ठीक है। मैं हमेशा आई बिलीव इन ए वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल पे बहुत बिलीव करता हूँ, थेरी पे मैं उतना फोकस नहीं करता हूँ। तो एक फेमिनाइन वो शेयर करना चाहती है, तो मैंने ही उनको कहा कि आप शेयर करो करके। वो उनकी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहती है, वो हम पहले सुनेंगे। आई थिंक वो 7-8 मिनट का होगा। वो ऑडियो हम सुनेंगे। ठीक है। वो ऑडियो को मिस नहीं करेंगे, वो ऑडियो सुनेंगे। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो खुल के शेयर कर रही है वो फेमिनाइन। उसके बाद हम इसके बारे में बात करके ये वीडियो को क्लोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शिबगत भाईजान। आपके साथ मेरी कई दफ़ा बातें हो चुकी है। तो मैं आपको मेरी जर्नी की थोड़ी सी स्टोरी बोले या कुछ भी बोले, मैं इसको शेयर करूँगी क्योंकि आपसे मेरी बातें हुई थी। तो आपको लगा कि ये ऑन एयर आए तो लोगों के पास ये मैसेज जाएंगे और लोग थोड़े से जर्नी को समझ पाएंगे, क्योंकि ये जर्नी कहाँ जाके ख़त्म होती है या इस जर्नी का एक्चुअल पर्पस क्या होता है, यूनियन क्या है, ये सब को लेके लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। सो मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर इंडिविजुअल यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल या टीएफ जर्नी में है, सबकी अलग स्टोरी है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही सबका रेजोनेट हो जाएगा या मेरी रिज़ल्ट जो मुझे मिली है इस जर्नी में आके, वो दूसरे के साथ भी वही सेम चीज़ें होने वाली है। ओके, सो पर्सन टू पर्सन ये जर्नी वैरी करती है अकॉर्डिंग टू आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जिस बंदे से मेरी अवेकनिंग हुई थी, वो बहुत मेरी जर्नी में एक्चुअली मुझे हेल्प किया उसने, टू ग्रो, टू बिकम अ बेटर पर्सन। हाँ, और उसका पैटर्न भी वही था जो हर टीएफ का होता है कि ये लोग परमानेंटली तो कभी आते नहीं हैं, तभी आते हैं जब डिवाइन कुछ हमें सिखाने के लिए, सीखने के लिए या सिखाने के लिए हमें रूबरू कराते हैं। तो 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, अभी 2025 है। तो मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुकी हूँ और जो मेरा ये टीएफ है, जिसको मैं टीएफ मानती हूँ इस जर्नी में, जिसके साथ मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तो उसने ना काफ़ी मुझे, मैं उसको लेकर नेगेटिव तो कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ही हेल्प्ड मी अ लॉट, बिकॉज उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मुझे मिला, मैं अवेकनिंग में गई, मेरे शैडोज़ पे काम किया और एक हद तक ऐसा हो गया कि मैं चुनी गई लोगों को मैं हील करूं या लोगों को मैं काउंसलिंग करूं। तो इन सब मुझे बहुत सारा कुछ मिला भी इस जर्नी में, अचीवमेंट्स भी बहुत मिले। लेकिन वो जो होता है ना कि हम एक लेवल पे तो आते नहीं हैं, क्योंकि मैं ग्रो कर रही हूँ, वो बंदा नहीं ग्रो कर रहा है। वो बंदा अपनी लाइफ में अपनी झमेलों में फंसा हुआ है, अपने रिलेशंस में, उनको कामिक बोलो या कुछ भी बोलो, उसके अलग जर्नी है, उसका अलग लर्निंग्स है। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि मैं ना एक ही लूप में बार बार स्टक हो रही हूँ। ओके, और ये एक होता है कि पैटर्न को ब्रेक करना होता है। वो ये पैटर्न है कि जो बंदा हमारे साथ मतलब इक्वल वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, लाइक इक्वल वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा है हमारा, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमसे
छूट जाते हैं या हम उनको आगे छोड़ जाते हैं या वो पीछे रह जाते हैं। ओके, ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि लाइफ में हर कोई हमारे साथ चलने के लिए नहीं बना होता है, लेकिन ना हम टीएफ जर्नी को जब सुन लेते हैं यहाँ पे आके और एक माइंडसेट हो जाता है कि टीएफ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, वो यूनियन तो इसी के साथ करना है और हमें टीएफ से ही यूनाइट होना है ये वगैरह, क्योंकि ये मुझे लगता है ये भी एक बिलीफ सिस्टम ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मैंने टोराइज पैटर्न को इस बार, क्योंकि ये ऑन ऑफ और बार बार ये एक ही लूप में मैं भी फंस रही थी और मेरा जो पार्टनर था जिससे मेरी अवेकनिंग वो भी फंस रहा है, क्योंकि वो बार बार कामिक्स में जा रहा है, उसको भी तो ग्रोथ चाहिए ना अपने लाइफ में। तो ना मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू मूव ऑन, और इस बार मैंने हर सब कुछ जब हर तरीके से अपने आप को कट ऑफ कर लिया, तो डिवाइन ने ना मेरी लाइफ में जो बंदा मेरे लिए बना है, मतलब जिसको मैं डिज़र्व करती हूँ, इतना इनर वर्क करने के बाद हम ऐसे लाइफ को डिज़र्व करते हैं या ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं जो आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट दे। और जो व्यक्ति मेरे सामने था, जो पर्सन मेरे सामने था विद कमिटमेंट, प्रपोजल और एक फ्यूचर, जिसके साथ एक फ्यूचर हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं आपको बोल सकता कि आपके टीएफ के साथ कोई परमानेंट आपका फ्यूचर होगा। तो मैं अनमैरिड थी और मेरी जो जिसके साथ अभी मैं इस जर्नी में अभी मैं हूँ, मतलब टीएफ को लेट गो करने के बाद वो बंदा हाईली स्पिरिचुअल एक इंसान मिला मुझे। मैं मुस्लिम हूँ, तो जितना भी मुझे हेल्प मिला यूट्यूब से, मैंने काफ़ी सारा वैदिक सनातन वैदिक स्पिरिचुअलिटी को सीख के ही मैं ग्रो हुई हूँ। लेकिन जो बंदा मेरी लाइफ में आया वो सूफ़ी घराने से था, मतलब उसके फैमिली में 200 इयर्स का ट्रेडिशनली ये लोग सूफ़ी इस्लाम को प्रीच करते आए हुए, और ये जो बंदा था वो हाईली स्पिरिचुअल बंदा था। इसकी लाइफ की एक अलग ही जर्नी चल रही थी और बहुत सालों से चल रही थी, मतलब आप समझ लो कि 30 इयर्स का इसका रिसर्च रहा है रिलीजन्स के ऊपर, ये स्कॉलर रह चुका था। फिर इसके साथ ऐसा एक हादसा हुआ कि ये ना हमारे यहाँ पे जो कट्टरवादी इस्लामिस्ट होते हैं इनके थ्रेट्स में आ गए, इनको बहुत अपने लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बोलते हैं ना कि रियल डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेट होते हैं, जहाँ पे रियल डिवाइन मैस्कुलिन्स ना हमेशा सच के लिए लड़ते हैं, तो वो भी यूट्यूबर है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, लाखों फैंस हैं इनके, और काफ़ी ज़्यादा डीपली वो स्टडी में है, स्पिरिचुअल स्टडीज़ में है, खोज में है, लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसान जब मेरे साथ आके यूनाइट होता है तब ना मुझे मिलता है मेरा सोल पर्पस, सोल मिशन। और काफ़ी सारे सोल पर्पस और सोल मिशन में मैं अभी इनके साथ इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। तो और मेरी इनके साथ फाइनली शादी भी हुई है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा एज डिफरेंस है 20 to 22 इयर्स का। लेकिन आई वॉज सो मैच्योर कि मुझे ये बहुत ईज़िली एक्सेप्टेड हो गया है। भले वो थोड़े से एज हो सकते हैं, लेकिन ना वो बहुत ही एनर्जेटिक, यंग और स्मार्ट है, एंड ही लुक्स लाइक अ हीरो। तो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो और एक बात है कि मैंने इसको बहुत इजी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, एज गैप कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इससे ना हमको ज़्यादा एक सरेंडर की फीलिंग आती है कि हम इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, और उनको मैंने अपना गुरु भी मान लिया। और बात यह है कि उनकी ऑलरेडी एक वाइफ है, लेकिन यहाँ पे ना वो थर्ड पार्टी वाला मसला नहीं है, एज़ ही इज़ ऑल्सो मुस्लिम। तो कुछ इश्यूज़ हैं उनके फैमिली में कि उनको वाइफ को ये अलाउ करना पड़ा कि ताकि वो एक और मैरिज कर सके। तो अभी ना मैंने भी इसको एक्सेप्ट किया, उनकी वाइफ ने भी इसको एक्सेप्ट किया, और हम दोनों बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट करके दोनों मिल के चल रहे हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे जज कर सकते हैं कि ये क्या बात हुई यार, थर्ड पार्टी है, आप कैसे जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन में ना आप अगर देखोगे कि पिछले जो भी किंग्स थे, प्रोफेट्स थे, या जो भी ऐसे थे, चाहे आप उनको कृष्ण बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब कैरेक्टर्स, तो इनके ना एक से ज़्यादा रानियाँ थी या एक से ज़्यादा पत्नियाँ थी। तो वो लोग तो बहुत अच्छे से रहते थे, बिकॉज़ वो लोग स्पिरिचुअली बहुत अवेकन एंड मैच्योर इंसान थे, जो अभी हम नहीं हैं। हमारे अंदर की इम्प्योरिटी, हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन ही नहीं हुआ कि हमें जेलसी फील होता है, या हम लोगों के साथ किसी को बांट नहीं सकते, खुशियाँ बांट नहीं सकते, प्यार बांट नहीं सकते। तो ये हमारे अंदर ही फ्लॉज मुझे लगता है। तो ये ना जो पार्टनर आपके लिए बना होगा उसके साथ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कोई रनर चेज़र नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। आपकी फैमिली भी ऑटोमेटिक मान जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि इनके साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ है कि ये ना एक फेमस व्यक्ति है, मतलब बोल सकते हो कि बहुत ही चर्चित कंट्रोवर्सीज़ में घिरा हुआ। लेकिन हाँ, ये अपनी लाइफ जर्नी में ऐसे डीएम्स ऐसे ही होते हैं ना। एक डीएम
टाइम ऐसा ही होगा कि वो बहुत स्ट्रगल्स में जाएगा और सीखेगा और वो अवेकन होके लोगों को अवेकन करेगा. ही विल बी गाइडिंग लाइट फॉर अदर्स. तो ये काम वो कर रहे थे. तो मेरे पापा को वो अच्छे लगे और एज डिफरेंस या उनका वाइफ ये कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि पापा शायद पहले ऑब्जेक्शन देते, लेकिन जब मैं अपने वाइब्रेशन को हाई किया, मैं स्पिरिचुअली अवेकन हुई, तो डिवाइन ने भी ना मेरे लिए सारी चीज़ों को बहुत आसान कर दिया. और जो मेरा पार्टनर जिससे मेरी अवेकनिंग हुई थी, वो मेरे साथ यूनियन में है एक अच्छा दोस्त बन के. मतलब ही इज़ ऑल्सो विद मी एंड ही इज़ सपोर्टिंग मी इन माई लाइफ जर्नी एंड आई एम ऑल्सो विशिंग हिम द बेस्ट, दैट वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, अच्छा रहे. कि यहाँ पे कोई हमारा सेपरेशन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है या हम एक दूसरे को नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है. तो एक मुझे लगता है एक जर्नी में ना हम चाहे तो हायर लेवल के कोई पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं, हायर पर्पसेस कर सकते हैं, और जो बंदा ग्रो नहीं करे उसको छोड़ के हम जा सकते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेपरेशन हो गया या आपका TF यूनियन नहीं हुआ. ये डिपेंड करता है लोगों पे कि हम जर्नी को कैसे आगे लेते हैं. तो मेरी जर्नी में मेरे साथ ये हुआ, मुझे आपको ये सब बात बताना था. आपने कल मेरी स्टोरी को सुना और कहा कि तुम ये शेयर कर सकते हो तो अच्छा होगा. तो आई होप सबको मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच शिवगत भाई, मुझे आपने एक मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी को शेयर कर पाऊँ. बाय बाय, टेक केयर. तो आई होप कि आपने ये स्टोरी सुनी होगी, उसी बेस पर मैं ये बात कर रहा हूँ. ठीक है, कई सारे फेमिनाइन, मैं कहूँगा हज़ारों फेमिनाइन एक लूप में फंसी हुई है. वो लूप क्या है? फेमिनाइन तो ग्रो कर रही है, ठीक है, अपने एनर्जी लेवल पे ग्रो कर रही है, अपना चक्रा जो ब्लॉकेज है उसको हील करके उसको अनब्लॉकेज कर रही है. ठीक है, वो विजडम नॉलेज हासिल कर रही है, वो अपना कॉन्शियसनेस बढ़ा रही है. शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट इन हर जर्नी. ठीक है, लूप क्या है इधर? उसका जो डीएम, वो डीएम कोई मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, ये सब डिस्टॉर्टेड एनर्जी है. कोई वुंडेड एनर्जी में फंसा है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता, और कोई कार्मिक में फंसा हुआ है. अब फेमिनिन ये लूप में फंस गई. चलो यार, मैं तो ग्रो कर रही हूँ, लेकिन ये बंदा तो उधर का उधर ही है. पता नहीं, ये मेरे स्टेजेस तो मेरे क्लियर हो रहे, मेरे फेसेस क्लियर हो रहे, स्पिरिचुअल जर्नी के स्टेजेस की जो भी फेसेस होते हैं वो फेसेस क्लियर हो रहे हैं. मैं स्टेज क्लियर कर रही हूँ इसका, स्पिरिचुअल जर्नी का. ठीक है, मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा बंदा तो वहीं फंसा हुआ है. मैं तो अब सेल्फ यूनियन विद डिवाइन स्टेज में हूँ, वो तो अभी तो कुंडलिनी अवेकनिंग के स्टेज में, पहले स्टेज में ही बैठा हुआ है. वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है, वहाँ से मूव ही नहीं कर पा रहा है. वो लूप में फंस गई है. कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में फेमिनिन्स के आते हैं. तो हमारा यूनियन कब होगा? अगर हमारी अवेकनिंग नहीं होगी तो परमानेंट यूनियन कब होगा? मैं क्या ऐसा इनर वर्क करूँ? क्या मैं मेडिटेशन करूँ? क्या ऐसा कोई रास्ता है क्या? इसको मैं अपने ऊपर काम करके इसके चक्रास को ओपन करूँ. ठीक है, और इसकी अवेकनिंग करूँ. ठीक है, ये कई सारे थॉट्स आते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो मेरा लास्ट वीडियो है, हाउ टू एक्टिवेट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ये वीडियो में मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आप पूछ के आते हो सोल कॉन्ट्रैक्ट में. इसकी वजह से हम क्या कहते हैं? वी आर ए चूजन वन. इसकी वजह से हम कहते हैं आपको यू आर ए चूजन वन करके, बिकॉज आप खुद चूज करके आते हो सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि ये मैं स्पिरिचुअल जर्नी में रहूँगी या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में रहूँगी करके ना. तो इसकी वजह से हम कहते हैं आप यू आर ए चूजन वन करके. बट जो अवेकनिंग और हमारी एनलाइटमेंट होती है, ये चूजन वन नहीं होती है, ये हमारी मेहनत होती है. ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस चीज़ को क्लियरली कहा था कि अगर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता आपकी अवेकनिंग, तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आज नहीं तो कल अवेकनिंग हो ही जाएगी. तो वाई शुड वी पुट एफर्ट्स? तो एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेगा, बिकॉज यूर अवेकनिंग एनलाइटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूर सोल कॉन्ट्रैक्ट. ये आपको खुद आपने मेहनत के ऊपर इसको अचीव करना होगा आपको. ठीक है, तो अब फेमिनिन के दिमाग में ये चीज़ है, मैं तो अचीव कर रही हूँ, ये नहीं कर पा रहा है, इससे क्या होगा? अब सोचो हमारा यूनियन नहीं होगा तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद हमें री इनकॉर्नेशन लेना पड़ेगा. ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये थोड़े क्वेश्चंस आते हैं बहुत रेगुलरली, मैं उसको क्लियर करता हूँ. देखो, इसमें मैंने एक वीडियो में कहा था कि डोंट वरी अबाउट द अवेकनिंग. अगर आपकी डीएम की अवेकनिंग नहीं हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, मेक श्योर आप इतनी दुआ करो अपने डीएम के लिए कि वो किसी और के साथ कर्मा क्रिएट ना करें. ठीक है, इन केस आपकी अवेकनिंग हो जाती है, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. फेमिनाइंस को बोल रहा हूँ ये सब, तो आपको फोकस करो. आपका डीएम मूव ऑन नहीं कर रहा है, वो एक ही स्टेज में स्ट्रक है, वहीं उसकी लाइफ में, जो लाइफ में था वहीं पड़ा हुआ है, पढ़ने दो. ठीक है, जो उसको करना है करने दो, डोंट वरी अबाउट इट. आप फोकस करो, आप ये लूप में मत फंस जाओ. कई सारे फेमिनिन्स की ग्रोथ रुक जाती है ये सोच के कि मैं तो ग्रो कर रही हूँ, मेरा बंदा ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम साथ में कैसा चलेंगे? हम साथ में अपने पर्पस को पूरा कैसा करेंगे? हमारा यूनियन कब होगा, परमानेंट यूनियन? अगर ये सब नहीं होगा तो क्या हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा? हमें तो नहीं आना है इस लाइफ में वापस. अब तो दिमाग ख़राब हो गया, अब तो इस दुनिया में वापस नहीं आना है. यू वी कम्प्लीटली फेड अप. ठीक है, अभी तो कोई आके इधर किसी कार्मिक के साथ डील करना नहीं चाहिए. वो ऑलरेडी हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ डील कर चुके हैं.
तो अब करना क्या है यार, ये भी अवेकन नहीं हो रहा है, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, ये तो हो नहीं रहा है। इधर एक लूप आता है, एक लूप में फंस जाती है फेमिनाइन, फंस जाती है। अब इस लूप को कैसा हमें समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने हर बार एक चीज़ कहा है कि सोल, अगर आपका डीएम अनअवेकन है तो आपकी सोल जाना उसके पास पसंद नहीं करेगी, यानी कि उससे कनेक्ट होना पसंद नहीं करेगी। अंडरस्टैंड दिस, सोल जो होती है ना, दो सोल ट्विन फ्लेम में जो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वो दोनों ऑलरेडी अवेकन होती है, एनलाइटेड होती है। तो हमें अवेकनिंग कहाँ करना है, बेस्ड ऑन आवर बॉडी माइंड। ठीक है, जो हमारा 3D का कॉन्शियसनेस होता है, जो सिर्फ बॉडी माइंड पे कनेक्टेड है अभी, उस 3D कॉन्शियसनेस को हमें 5D कॉन्शियसनेस तक लेके जाना है। दैट इज़ कॉल्ड ए अवेकनिंग। ठीक है, वो कॉन्शियसनेस तब बढ़ता है तब हम प्रॉपरली काम करते हैं, प्रॉपरली हम काम करते हैं। फेमिनिन काम कर रही है, मैस्कुलिन काम नहीं कर रहा है। फेमिनिन का कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, मैस्कुलिन का नहीं बढ़ रहा है। तो अवेकनिंग कहाँ से मैस्कुलिन की होगी, ये लूप में फंस जाते हैं ना। तो आपको क्या करना है, लीव इट अबाउट योर डीएम। मैंने कहा ना, उसको कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, वो दुआ कर लो आप किसी और के साथ। अगर उसकी अवेकनिंग नहीं भी होती है, अगर आपकी अवेकनिंग हो जाती है, फेमिनिन्स की एनलाइटेड हो जाते हो, तो ये सोच लो कि उसकी भी अवेकनिंग एनलाइटमेंट हो गई। ठीक है, उसकी सोल को ज़रूरत नहीं है वापस इस दुनिया में आने की, ना ही आपकी सोल को ज़रूरत नहीं है। दो में से किसी एक की अवेकनिंग हो गई तो समझो दूसरे पर्सन की भी हो गई करके, क्योंकि आपकी जो फेमिनाइन जो सोल होती है, जब आफ्टर योर फिजिकल डेथ जो आपकी सोल डायमेंशंस को ट्रैवल होती है ना, आपकी सोल उसको मदद करती है, आपकी डीएम की सोल को। ठीक है, तेरी अवेकनिंग अर्थ पे नहीं हुई कोई बात नहीं, इधर मैं तेरी अवेकनिंग करती हूँ प्लान यानी कि डायमेंशन पे, मैं हेल्प करती हूँ। तो वो फेमिनिन क्या करती है, जो एनलाइटेड होती है, अवेकन होती है, वो क्या करती है, उनके जो डीएम की सोल होती है, वो डीएम की सोल को डायमेंशन लेवल पे ही हेल्प करती है, उनको आने नहीं देती है। ठीक है, बट ये एक सिनेरियो आ जाता है उधर रीइंcarnation में, आपका डीएम कभी कभी किसी और से भी बहुत डीप कर्मास क्रिएट करके रहता है, वो सोल वो फॉरगिव नहीं कर पाती है आपके डीएम के सोल को। वो सोल लिटरली बोलती है यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको आना चाहिए ज़मीन पे, मैं भी जा रही हूँ, आपको आना चाहिए, यू हैव टू पे फॉर दिस कर्मा। ठीक है, जब आपके मैस्कुलिन जो होता है ना, मजबूरी से उसको ज़मीन पे आना है सिर्फ उस कर्मा को क्लियर करने के लिए जो दूसरों के सबब उसने क्रिएट किया है। तो इस सिचुएशन में आपके डीएम का आप आना पड़ता है वापस। ठीक है, अगर उसका दूसरों के सबब कोई कर्मा नहीं है, ठीक है, उसकी अवेकनिंग नहीं हुई, इट्स ओके फाइन, एनलाइटमेंट नहीं हुई फाइन, आप डायमेंशन लेवल पे उसको हेल्प कर सकते हो एनलाइटमेंट अवेकनिंग करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, यानी कि एनलाइटमेंट अवेकन तो ऑलरेडी हो गई है, सोल की तो हो गई है, बस आगे बढ़ने के लिए लाइक वन डायमेंशंस टू अनदर डायमेंशंस, हायर डायमेंशंस, तो वो आप हेल्प कर सकते हो। सोल की तो एनलाइटमेंट हो चुकी है, अवेकनिंग हो गई है, तो हमें सिर्फ बॉडी माइंड के कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। तो ये हमारा काम है। ठीक है, तो जब सोल, बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है सर, जब सोल की अवेकनिंग हो गई है तो हमें काम ही क्यों करना है, तो ये क्या मिलेगा हमें, मतलब हम 3D लेवल पे अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, आई विल टेल यू। ठीक है, एक आप कॉन्शियस धरती पे रहते हुए, एक बॉडी माइंड में रहते हुए आपको कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आप एक 5D लेवल पे कॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट रहोगे और बहुत सारे बढ़िया काम करोगे इधर, बहुत सारे अच्छे काम करोगे। हीलिंग, जैसा आप एनलाइटमेंट हो जाता है नेचुरली हीलिंग पावर्स आपके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, वो नेचुरल बढ़ जाती है, आप लोगों को हील कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, और भी कई सारे बढ़िया काम आप कर सकते हो। इस बढ़िया काम का मतलब क्या है, देखो ये हमारा अर्थ हो गया या नेचर हो गया, ये सब एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है, और हम भी एनर्जी से कनेक्टेड है, हमारे अंदर जो स्पिरिट है, ठीक है, वो एनर्जी से बनी हुई है, वो एनर्जी हमारे 7 चक्रास में फ्लो हो रही है। वो एनर्जी, ये हमारे अर्थ, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो धरती के जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसा हम अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव वे में बढ़ाते हैं, उसी तरह से जो हमारे अर्थ के 5 एलिमेंट्स है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक है, आने वाले कोई भी जो ख़तरा होता है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, ठीक है, तो नेचुरल डिज़ास्टर के को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, जितना हम इधर पॉजिटिव रहते हैं ना, उतना हमारे स्टार्स जो होते हैं उतने स्ट्रांग होते हैं, वो वहाँ की जो नेगेटिव स्टार्स होते हैं उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ भी हमारे जो स्टार्स हैं, हमारा जो गैलेक्सीज होता है, गैलेक्सीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को, हमारे यूनिवर्स को एक पॉजिटिव एनर्जीज कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इतना बढ़िया हम काम कर सकते हैं। तो स्पेशली कि कब हम कर सकते हैं, जब हम एनलाइट होते हैं, तब हम अवेकन होते हैं, तभी हमारे अंदर जो हीलिंग पावर है ना, हीलिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, तभी वो ऐसा कहो कि वो हीलिंग पावर ऑलरेडी है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अगर हम इन ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो तो भी, तो हम डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी है, हमारे अंदर है, उसको अनलॉक करना है।
अनलॉक कैसा करोगे आप? अवेकनिंग, एनलाइटमेंट। जैसा आप उस एनर्जी को अनलॉक करते हो तो आप डिवाइन हो जाते हो। यू आर ए डिवाइन मैस्कुलिन, यू आर ए डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी अलग लेवल की होती है, कंप्लीटली डिफरेंट लेवल होते हैं। उनके अंदर बहुत हीलिंग पावर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हीलिंग से वो सोसाइटी को भी हील कर सकते हैं। सोसाइटी मतलब जो सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हो, हील कर सकते हो, ठीक है। आप नेचर के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ के 5 एलिमेंट्स को भी आप हील कर सकते हो। आपके स्टार्स को भी एक पॉजिटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है। जब आप इधर हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो वो स्टार्स भी गैलेक्सी को और हमारा जो सोलर सिस्टम्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है। जब सोलर इक्लिप्स आता है, सोलर जो इक्लिप्स, हाफ मून, फुल मून आता है ना, न्यू मून, तो जो एनर्जी रोटेट होती रहती है उसमें एनर्जी 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। तो जब वो रोटेट होती है ना, जब आप अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हो, जिससे क्या होता है सोलर इक्लिप्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो अभी अर्थ पे अराउंड माना जाता है 70% से भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि 100% के हिसाब से लगा दो तो 70% से भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। हमें उस 50-50 एटलीस्ट 50-50 करना है हमें, कि नेगेटिव एनर्जी भी हमें चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए, दोनों को 50 करना है। लेकिन अब अर्थ पे जो है मोर देन 70% एनर्जी है जिसे हमें बैलेंस करना है। यही मेन रीज़न है आज इतने लोगों की अवेकनिंग हो रही है। मेन पर्पज़ यही है। मेन पर्पज़ इज़ नॉट कि सभी ट्विन फ्लेम है, सभी को यूनियन मैन है, ये नहीं है। मेन पर्पज़ है अवेकनिंग होने का इंसानों का, कि एनर्जीज़ को बैलेंस करना है हमें अर्थ पे, जिससे हम आने वाले जो भी ख़तरा है तो जिसे हम बचा सके। मतलब हम अपने प्लैनेट्स को बचा सके, या हम अपने नेचर्स को, हमारे अर्थ को बचा सके, लोगों को बचा सके। तो ये सब चीज़ें ना बहुत डीप लेवल की बात है। आई थिंक जो हीलर है, एक्चुअली हीलर है, वही समझता है सब चीज़ों को। तो आपका काम कुछ नहीं करना है, बस यू हैव टू बी ए पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या करना है? ऑलवेज डू ए चक्रा मेडिटेशन। चक्रास को क्लीन रखो, एनर्जीज को क्लीन रखो। चक्रा हमेशा क्लींजिंग होनी चाहिए, हीलिंग होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, बस इतना ही आपका काम है। बाकी की जो पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, वो ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड रहती है। जैसा पॉजिटिव होते हो, ठीक है, उसी तरह से आप 5 एलिमेंट्स से ऑलरेडी हम कनेक्टेड है। वो सारे अर्थ के 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हम अंदर से ही हम लोग क्या करते हैं, उस हमारी पॉजिटिव एनर्जीज को हम क्या करते हैं, उसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एलिमेंट्स को, 5 एलिमेंट्स को, जिससे अर्थ पे भी एक बोलते हैं ना, हम चाहे तो ये अर्थ को, ये ज़मीन को, चाहे तो हम जन्नत बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हाथ में, इसे जन्नत बनाना है या दोज़ख बनाना है, ये हमारे हाथ में। यही एक पार्ट है अपनी हीलिंग एनर्जीज को बढ़ाकर पॉजिटिव रहना और हाई वाइब्रेशंस को बढ़ाना, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाना, जिससे एक हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। 5 एलिमेंट्स के, जो हमारे अर्थ के 5 एलिमेंट्स हैं, उसको एक कंट्रीब्यूशन हो, इतना ही हमारा काम है। इससे क्या होता है, मैंने कहा ना, आपको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड मिलता है कि आप बढ़िया काम करके इधर से जाते हो अवेकनिंग होके, तो आपको डायरेक्टली ये यूनिवर्स का वादा है कि आपको ये एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन, यानी कि हायर डायमेंशन को आपको लेके जाएंगे। ये आपका रिवॉर्ड है अगर आपकी अवेकनिंग होती है तो। बट आपका डीएम जो अवेकनिंग नहीं होता है ना, वो उसी डायमेंशन में रहेगा जिस डायमेंशन से वो एक्चुअली बिलोंग करता है, वहाँ से मूव ऑन नहीं करेगा। तो अब फेमिनिन क्या होगा, वो हायर डायमेंशन में रहेगी। वो हायर डायमेंशन में लोअर डायमेंशन को आकर कनेक्ट होकर वो हील कर सकती है, अपने मैस्कुलिन को गाइड कर सकती है, उसके जो भी लर्निंग पेंडिंग है या उसके जो भी चीज़ें उसको चाहिए सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो हेल्प कर सकती है उसमें, ठीक है। उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, री इनकॉर्नेशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर 2 में से किसी की एक की अवेकनिंग हो जाती है तो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है, अगर वो किसी और से कर्मा क्रिएट करता है देन इट्स ए प्रॉब्लम, उसको आना पड़ेगा। तो इनका जो हमने स्टोरी सुनी है ना, इससे मैं क्लियरली आपको बताता हूँ, मैंने कई सारे वीडियोज़ में ये चीज़ कही है। सोल एक अनअवेकन पर्सन के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहती, चाहे आपका डीएम क्यों ना हो, डीएफ क्यों ना हो, ठीक है। वो हमेशा ऐसी सोल, एक दूसरी सोल के साथ, ऐसी सोल के साथ कनेक्ट रहना चाहती है जो ग्रो कर रही है, यानी कि ऐसी बॉडी माइंड के साथ कनेक्ट होना चाहती है कि वो ग्रो कर रहा है या कर रही है, यानी कि वो कॉन्शियस लेवल पे अपने 3D कॉन्शियस लेवल को शिफ्ट कर रहा है 5D लेवल पे, या शिफ्ट कर रही है। कोई भी हो सकता है, जेंडर वाइज बात नहीं करता मैं, फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बंदा ऑलरेडी है, वो अवेकन हो गया है, तो उससे कई सारे सोल्स कनेक्ट होना पसंद करती है। तो आपने सुना होगा कई सारे डिवाइन फेमिनिन कहती है, सर पता नहीं मुझे कई सारे मेल्स मुझसे कनेक्ट होते हैं, मेरे से रिलेशन में आना चाहते हैं, मुझसे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और कई सारे मैस्कुलिन्स भी ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं पता नहीं सर मेरी लाइफ में कई सारे फेमिनिन्स मुझसे कनेक्ट होती है, वो रिलेशन में आना चाहती है, या वो ऐसा कहो कि वो मुझसे अट्रैक्ट रहती है, मुझसे कनेक्ट होना चाहती है, ठीक है, वो मेरे साथ रहना चाहती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्या सच में वो रैंडमली वो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या उनकी सोल उनको पुश कर रही है? अंडरस्टैंड दिस।
अब मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, अब मुझसे कई सारे मैस्कुलाइन फेमिनिन दोनों कनेक्टेड है, हज़ारों लोग कनेक्टेड है। क्या सच में वो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं? उनकी सोल पुश कर रही है, एक्चुअली उनकी सोल पुश कर रही है। ठीक है, हमेशा याद रखो, ये सोल जो होती है ना, ये हमेशा ऐसे इंसान से कनेक्ट रहना चाहती है जो ऑलरेडी एनलाइटेड है, जिसके पास नॉलेज विजडम है, जो आपको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करेगा। यानी कि ग्रो करने में मतलब आपके 3D कॉन्शियसनेस को 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, हेल्प करेगा। ऐसी ही इंसान से आपकी सोल पुश करती रहती है आपको कनेक्ट होने के लिए, इसीलिए वैसे ही इंसान से आप कनेक्ट होते हो। तो इस जर्नी में आप लूप में फंस गए हो, कहीं सारी नॉनसेंस यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब चैनल देखते हो, वीडियो सुनते हो, उसमें ये क्लियरली बोला जाता है आप अपने डीएम के अलावा किसी के बारे में सोचते हो तो यू गोइंग इन ए कर्मा। नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी सोल खुद पुश कर रही है किस ऐसे इंसान से कनेक्ट होने के लिए कि जो वो आपको हेल्प करे ग्रो करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा सोल किसी बंधन में नहीं रहना चाहती, अंडरस्टैंड दिस। सोल की हमेशा एक ही डिज़ायर होती है सभी सोल की, कि हम हायर डायमेंशंस को निकले। जो डायमेंशन से हम बिलोंग करते हैं वो डायमेंशन को छोड़कर हम हायर डायमेंशन में जाए। उसके लिए ग्रोथ की ज़रूरत होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत होती है, नॉलेज विजडम की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप समझ पाओ। जब हायर डायमेंशंस को आप जाओगे, वहाँ की ग्रेविटी को, वहाँ की डेंसिटी को, वहाँ की कॉन्शियसनेस को समझ पाओ। ठीक है, इसीलिए सोल ग्रोथ में लग जाती है, डेवलपमेंट में लगती है, कि हम जब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को जाए तो हम समझ पाए, वो दूसरे डायमेंशन की चीज़ें हम समझ पाए। ठीक है, तो इसलिए ना वो ऐसे इंसान से वो कनेक्ट होती है जो ऑलरेडी अवेकन है। ठीक है, ऑलरेडी अवेकन है। ऐसे ही अवेकन इंसान से आपकी ही सोल पुश करती रहती है वो इंसान से कनेक्ट होने के लिए। बट कहीं सारे वीडियो सुनकर आप एक लूप बना लेते हो, नहीं यार मैं गलत कर रही हूँ, मैं कर्मा कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, मेरा डीएम है, मेरी डीएफ है, मैं जा ही नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कर्मा होगा। कुछ कर्मा नहीं होगा। आप कितना रोकोगे अपने आप को, वो एक लूप में फंस जाओगे। जैसा ये लेडी ने कहा कि मुझे एक लड़का मिला जिसे मैं डीएम मानती हूँ, वो मैं तो ग्रो कर रही थी, वो ग्रो नहीं कर रहा था, वो कार्मिक में फंसा हुआ था। अभी भी वो बंदा वहीं फंसा हुआ है। ठीक है, इनकी लाइफ में, ये फेमिनिन की लाइफ में जो इनका डीएम है वो अभी भी वहीं फंसा हुआ है। फाइनली क्या कहा इन्होंने कि अभी तो मैं उसको एक दोस्त की तरह देखती हूँ, मेरे डीएम को अभी तो मैं एक दोस्त की तरह देखती हूँ, अभी भी हम कनेक्टेड है, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, वो लूप से निकल गई सर में, इन्होंने कहा कि वो लूप से निकल गई, वो फंस गई थी मैं, मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी सोच सोच के उसके बारे में कि ये कब निकलेगा, ये कब ग्रो करेगा, कब ग्रो करेगा। और फाइनली मेरी लाइफ में एक ऐसा सोलमेट आया, ठीक है, जो मुझसे एज से, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सोल कनेक्शन में एज क्या डिफरेंस होता है, ये बोल रहे 22 ईयर्स, मैंने देखा 30 ईयर्स तक भी होता है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो इनके लाइफ में ऐसा कोई बंदा आया, इन्होंने शादी कर ली, वो 22 ईयर्स बड़ा है इनसे, शी इज़ यंग गर्ल। ठीक है, वो बंदा ऑलरेडी बड़ा है इनसे, शादीशुदा भी है। ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो मुझसे 22 ईयर्स का बड़ा है, ये इन्होंने ये नहीं सोचा। ठीक है, इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे वाला है, ये नहीं सोचा। इन्होंने ये सोचा कि यार इससे मेरी ग्रोथ हो रही है, अंडरस्टैंड दिस। ये इंपॉर्टेंट मैसेज ये लेडी ने, या फेमिनिन ने दिया है इधर, कि मेरी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, अवेकन है, एनलाइटेड है, स्पिरिचुअल के नॉलेज के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करता है। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च है, स्टडी है उसका। एंड इनकी सोल पुश कर रही है उस इंसान की तरफ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये भी उनसे कनेक्ट होकर ग्रो करे। ठीक है, इनकी शादी होगी, ये साथ में नहीं रहते, वो बंदा अलग कंट्री में रहता है, ये बांग्लादेश में रहती है बंदी, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, ये साथ में नहीं रहते, बट कनेक्टेड है, ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ये वो क्या बोल रही है, ये चीज़ जिस इंसान से मैं कनेक्ट होकर जितना मैं ग्रो कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, वही ग्रोथ मुझे मेरे डीएम से नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की उसको उसके कार्मिक पैटर्न से निकालने की, लेकिन वापस वहीं चल जाता है, बाहर आता है वापस वहीं चल जाता है, मैं लूप में फंस जाती हूँ, मैं सैड हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं इमोशनली ड्रेन हो जाती हूँ, क्या यार ये मैं इसको बड़ी मुश्किल से बाहर लेके आती हूँ और वापस वहीं चल जाता है। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया, अब बस इस लूप को ख़त्म करती हूँ, मेरी लाइफ में कोई बंदा है, आई गेट मैरिड, मैं उससे कनेक्टेड रहकर मैं आगे बढ़ूंगी, ग्रो करूंगी। ठीक है, शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल सेटिस्फैक्शन, समझो इस बात को। शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, शी इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। ठीक है, ये बंदा उनसे अभी फिजिकली साथ में रहता नहीं, अलग अलग रहते हैं दोनों, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, किसी और से बच्चे वाला है, इसने भी शादी कर लिया। ठीक है, बट साथ में नहीं रहते, इनको साथ में रहने की डिज़ायर भी नहीं है। शी डोंट हैव एनी फिजिकल डिज़ायर्स, शी डोंट हैव एनी इमोशनल डिज़ायर एज वेल, वो ग्रो कर चुकी है। वो खुद बोल रही है कि ये हमारी ना वीकनेस है, जब हम, ये हमारा जो पार्टनर होता है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं हमारे पार्टनर को, तो वो
हम उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते, बट हमारा पार्टनर किसी और पार्टनर के साथ रहता है। इट्स नॉट अबाउट थर्ड पार्टी, इट्स अबाउट हस्बैंड वाइफ, ठीक है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ है वो, ठीक है। वो उधर भी जाकर कनेक्टेड है किसी और औरत से, तो हम ये चीज़ को, हम फेमिनिन्स क्या करते हैं, इस चीज़ को सोचते हैं, हम टॉलरेट नहीं कर पाते। नो, वी कैन नॉट शेयर आवर मैन। इंटीमेसी लेवल पे हम शेयर नहीं करेंगे, इमोशनल लेवल पे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, प्यार लेवल पे शेयर नहीं करेंगे। ये हमारी वीकनेस है, ये वीकनेस से बाहर निकलना है। इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग, इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग, इट्स अबाउट द ग्रोथ, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट समथिंग, रिलेशन नहीं है ये, इट्स अ कनेक्शन। रिलेशन नहीं है कि वो बंदा आपका है, आपके साथ रहेगा, जैसा 3D मैरिजेस में, कपल्स में हम बोलते हैं ये मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरा ही रहेगा, मेरी ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्शन। कनेक्ट रहना है, ग्रो करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज फेमिनाइन दे रही है कि हमें ये लूप से अगर बाहर निकलना है, तो वी नीड टू ओनली फोकस ऑन द हीलिंग एंड ग्रोथ, ठीक है। अब किसी बंदे से आपको हीलिंग मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, स्टे कनेक्टेड, डैम इट। वो शादीशुदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई कर्मा क्रिएट नहीं करते हो। बिकॉज यूर इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर कि मुझे ग्रो करना है। उस इस बंदी का इंटेंशन ये नहीं है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसको उसकी शादी को ब्रेक करना है, उसके बच्चों को दूर करना है, उसकी वाइफ को दूर करके उसको हासिल करना है। ये फीमेल में वो डिज़ायर है ही नहीं। ये फेमिनियन कहते हैं ठीक है, वो मुझसे दूर है, मुझसे शादीशुदा है, मुझसे दूर है, तो ठीक है, दूर ही रहने दो, बस हम कनेक्टेड, हम ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मुझे दूर भी नहीं करना है, वो वाइफ है, उनकी शादीशुदा बच्चे वाले, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, उनसे दूर नहीं करना, वो जैसा है वैसा रहने दो। आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट हर, अबाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस, आई एम नॉट इनसिक्योर, आई एम कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। मैं इमोशनली बहुत बैलेंस हूँ, हमने एक्सेप्ट किया है। मैं भी उनकी वाइफ जो है, उनकी वाइफ को एक बहन की तरह ही मानती हूँ, वो भी मुझे बहन की तरह मानते हैं, वी लाइक सिस्टर्स, हम सिस्टर्स की तरह रहते हैं। बट वो नहीं आता इधर, बट इधर क्या आता है, इंटेंशंस मैटर, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं। ये बोल रही है कि मुझे ग्रोथ हो रही है इस बंदे से, मैंने शादी कर ली एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन, मैं ग्रो कर रही हूँ, आई एम हैप्पी। तो ये चीज़ है, हमें ये देखना है। ये चीज़ जो इंसान सोचेगा ना, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा, तो वो ग्रो कर पाएगा, वो इन सब लूप से बाहर निकल पाएगा। लेकिन हम अभी भी वो लूप से बाहर नहीं निकल गए। तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, ठीक है, तुम किसी के नहीं हो सकते। एक अवेकन इंसान की मेंटेलिटी कैसी होती है, सिर्फ ग्रोथ। भाई मैं किसी पर्सन से कनेक्टेड हूँ, आई एम थिंकिंग कि मैं, वो कितनी ग्रो हो रही है मुझसे, मैं कितना उससे ग्रो हो रहा हूँ, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ना इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट रिलेशन, बच्चे करना है, शादी करना है, दैट इज़ नॉट आवर इंटेंशन। हमें ग्रो करना है, हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना है, ठीक है। हमें सोसाइटी को हेल्प करना है, हमें अर्थ को हेल्प करना है, हमें नेचर को हेल्प करना है, ठीक है। तो ये दैट इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम, समझ में आ रहा है ना। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम। तो हमें चाहे हमारा डीएम हो या डीएफ हो, जो फंसे हुए हैं कार्मिक में, लेट देम गो, डैम इट, लेट देम गो। अगर हमारी लाइफ में कोई इंसान है, चाहे सोलमेट लेवल पे आप ग्रो कर रहे हो उससे, ठीक है, गो हेड, गो हेड, आप ग्रो करो, डोंट गेट इनसिक्योर। ये सब 3D के लेवल की बातें है, वो मेरा है, मेरा रहेगा, मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसकी हूँ, वो मेरा है, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। वो 3D पार्टनर, मुझे वो 3D पार्टी नहीं चाहिए, मुझे उसकी वाइफ नहीं चाहिए, उसके बच्चे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो डिवोर्स कर दे, वो बच्चों को छोड़ दे, मेरे पास आ जाए, या उसके बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाए। आई डोंट लाइक हर वाइफ, आई डोंट लाइक हर हस्बैंड, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। ये 3D के, बस आप निकले नहीं हो, वो 3D के पैटर्न से निकले ही नहीं हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो यू शुड बाहर निकलना है इस चीज़ को, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर निकलना है, तभी आप वो लूप से बाहर निकलोगे, तब आप ग्रोथ के, तो ग्रोथ देखोगे। आपके पार्टनर से आपको ग्रोथ मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, दैट इज़ वेरी मोर इंपॉर्टेंट। वो मुझे चाहिए, वो मिल रही है, दैट इज़ व्हाट आई नीडेड, डैम इट। तो बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यू शुड, देखो रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर नॉट हियर टू मेक ए रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड दिस। ये कनेक्शन है, कनेक्शन ही रहने दो। आई होप कि ये बातें समझ में आए, ठीक है। मुझे पता है जो भी अभी भी 3D पैटर्न में फंसे हुए, उनको समझ में नहीं आएगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरी बातों को, कि वो नहीं मानेंगे कि नो नो, आई के दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं अपने पार्टनर को किसी के ऊपर शेयर नहीं करूँगी, आई कैन नॉट टॉलरेट। मैं उसके बच्चों को एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन उसके वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। अगर आप ऐसा सोचते हो, तो आप 3D अभी भी मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हो। तो आपको बाहर निकलना है, अगर इस लूप से निकलना है। अगर इस चीज़ से आप बाहर नहीं निकलोगे, इस लूप से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, तो आप सिर्फ इमोशनली ड्रेन होते रहोगे। आगे वाला आपका डीएम, आप कोशिश करोगे इसको बाहर निकालने के लिए, एंड अगेन इज गोइंग सेम वे, वहीं जा रहा है वो, वहीं जा रहा है, तो आप वहीं स्ट्रक हो गए हो, वहीं स्ट्रक हो गए हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आप ग्रो करो, बाहर निकलो। बहुत अच्छा मैसेज इन फेमिनिन ने दिया इस ऑडियो में। तो बाहर निकलो, ग्रोथ की तरफ, हीलिंग की तरफ आगे बढ़ो, जो आपकी भी ग्रोथ हो और आप दूसरों को भी ग्रोथ करें, हील करें, ठीक है। इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होंगे, व्हाट्सअप कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, ठीक है।
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।